सबसे बड़ी खबर, अभी अभी सूत्रों के हवाले से पता लगा है कि एक जाने माने पत्रकार का अपहरण हो गया है। हम अभी किसी बात की कोई पुष्टि नहीं करते हैं, बने रहिए हमारे साथ। कुछ ही घंटों में हम लौटेंगे पूरी सच्चाई के साथ। जब तक तुम चुप रहोगे तब तक तुम खुश रहोगे और जिंदगी लंबी होगी। जितना ज़्यादा तुम शोर मचाओगे मौत उतनी ही नज़दीक आएगी और मैं तुम्हारे जिस्म को तकलीफ़ दूंगा, तुम्हारे मन को तकलीफ़ दूंगा, दिमाग और रूह को बेचैन करने वाला एहसास दूंगा। दो पक्षों के बीच जमकर हंगामा और आगजनी हुई है। घटना फुलवारी शरीफ इलाके की है, जहां धार्मिक जुलूस निकालने पर शुरू हुआ हंगामा इतना बड़ा कि कई राउंड गोलियां चली। हंगामा कर रहे लोगों ने सड़क पर खड़ी कारों और बाइकों में आग लगा दी। इस आगजनी में 1 दर्जन से ज्यादा मोटरसाइकिल और कई कार आग में जल गई। बताया जा रहा है कि करीब 15 घरों को भी आग के हवाले कर दिया गया। तुम क्या चाहते हो? तुम पता है मैं कौन हूं? मैं तुम्हें जानता हूं, इसलिए तुम यहां हो। मैं कौन हूं? सब कुछ बताओ। पहले तुम्हारे जख्म, तुम्हारी चीख, तुम्हारे दर्द के एहसास का आनंद उठाते हैं, फिर बताता हूं मैं कौन हूं। प्लीज मेरी रस्सी खोल दो, मुझे फोन उठाना है प्लीज। हेलो, मैं अभी न्यूज रूम में हूँ, मुझे यहाँ थोड़ी देर लग जाएगी, मैं आ रहा हूँ। किसका फोन था? मेरी वाइफ का। वाइफ या गर्लफ्रेंड? तुम क्यों पूछ रहे हो? क्योंकि मैं उसे भी मारूंगा और तुम्हें भी। अभी कुछ किया नहीं है, ज्यादा शोर किया तो तेरी सांसें यहीं रुक जाएंगी, समझे? हेलो,
हाँ बेटी, पापा भी बिजी हैं, आपसे थोड़ी देर में मिलेंगे वो, ठीक है? इतने आप मम्मी के साथ खेलो। तुम ये सब क्यों कर रहे हो? तुम ये सब क्यों कर रहे हो? तुम्हें क्या चाहिए? पैसे चाहिए? मैं बस एक कॉल करूंगा और तुम्हें जितने पैसे चाहिए मिल जाएंगे। बस मुझे छोड़ दो। पैसे पैसे पैसे, मुझे पैसे नहीं, तुम्हारी तड़प, तुम्हारी चीख चाहिए। मगर क्यों? फोन फोन। हेलो पापा, पापा मैं थोड़ा ट्रैफिक में फंसा हुआ हूँ, मैं जल्दी दवाई लेकर घर आता हूँ, ठीक है? या तो मुझे मार डालो या मुझे छोड़ दो। इतनी भी जल्दी क्या है, गेम तो अभी शुरू हुई है। ये देखो, एक 17 वर्षीय लड़की जो अपने वृद्ध माता पिता के लिए एकमात्र कमाने वाली थी, वैलेंटाइन डे पे सांप्रदायिक अपमान के कारण आत्महत्या कर लेती है। वहीं दूसरी तरफ एक 18 वर्षीय लड़का जो अपने अनाथ बहन के लिए एकमात्र भाई था, गलत आरोपों के कारण अपनी जान ले लेता है। सभी को एक प्राइम टाइम न्यूज एंकर द्वारा की गई भड़काऊ रिपोर्टिंग से जोड़ा जा रहा है। ये सब तुम मुझे क्यों दिखा रहे हो? क्योंकि तुम ही वो एंकर हो जिसकी वजह से ये सब हुआ था। ये सब तुम कैसे कह सकते हो? चिल्लाओ मत, तुम लाइव हो और सारा देश तुम्हें और तुम्हारे कुकर्मों को देख रहा है। तुमने पहले ही मेरी इज्जत नीलाम कर दी है, अब तो मुझे मुक्ति दे दो। अभी अभी नहीं, अभी तो तुम्हारे कुकर्मों का काला चिट्ठा खुलना ही शुरू हुआ है। ये दो। एक झूठी खबर की वजह से शहर में दंगे फैल गए हैं। हॉस्पिटल में इलाज की देरी के कारण एक बूढ़ी माता की मृत्यु हो गई है। बेटा दवाई लेने निकला था जिसे दंगइयों ने मार डाला। अब समझ आया तुमने पत्रकारिता की जगह ये क्या किया। मुझे अब समझ आया कि ये मैंने क्या कर दिया। क्या मैं एक बार अपने व्यूअर्स से बात कर सकता हूँ? हाँ, कर सकते हो, तुम लाइव हो। आज मैं विनीत पाठक आप सबको अपने दिल की आवाज पहुंचाना चाहता हूं। मैंने आज तक जो भी खबरें आप तक पहुंचाई हैं वो किसी ना किसी मकसद से थी, और वो मकसद बड़े बिजनेसमैन की गलतियां छुपाना या हमारी गंदी राजनीति की सच्चाइयों पे पर्दा डालना या फिर किसी गरीब की झूठी कहानी दिखा के टीआरपी बनाना था। आप सबको याद होगा कुछ दिन पहले धर्म से जुड़े दंगों की खबर मैंने दिखाई थी। उस खबर को दिखाने के लिए एक बहुत बड़ी राजनीतिक पार्टी ने मुझे 5 करोड़ रुपए दिए थे। वो दंगे उस पार्टी ने जानबूझ के करवाए थे ताकि उनके एक बड़े राजनेता की गद्दी को बचाया जा सके। पर अब मुझे एहसास हुआ कि मेरी इस खबर की वजह से आम जनता पर कितना गलत प्रभाव पड़ा है। यहां तक कि कुछ लोगों की जान तक चली गई। पैसे और पावर की आड़ में मैं इतना अंधा हो गया कि मैंने अपने देश के बड़े मुद्दे जैसे बेरोजगारी, आर्थिक विकास, स्कूल कॉलेज के निर्माण, हॉस्पिटल में इलाज की व्यवस्था, इन पे कभी सवाल ही नहीं किया। मैं आज अपनी पूरी जनता से और अपने परिवार से माफी मांगना चाहता हूं। मुझे अपनी जिम्मेदारी का एहसास हुआ है और समझ आया है कि मेरे जैसे
पैसों में डूबे व्यक्ति देश को कितना नुकसान पहुंचा रहे हैं। मैं आज सभी से वादा करता हूं कि अब से मैं हर खबर को सच के नजरिए से दिखाऊंगा, सही मुद्दे आपके आगे रखूंगा और अपने देश को आगे बढ़ाऊंगा। जय हिंद। देश के सामने सारी सच्चाई आ गई है। मेरा काम हो गया। अब तुम आजाद हो।